नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं चलो कल से सुबह जल्दी उठेंगे या रोज कसरत करेंगे या फिर ये मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। शुरू भी करते हैं पूरे जोश से, हाँ बिल्कुल। पर फिर 2-4 दिन में ही वो सारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। और हम वापस वहीं के वहीं। सही बात है, ये बहुत आम अनुभव है। तो आज हम इसी से जुड़ी एक चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनमें एक खास टूल का जिक्र है, 21 दिन का आदत ट्रैकर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या भला, और क्या ये वाकई आदतों को बनाए रखने में हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इन सोर्सेज में जो बात सामने आती है वो ये कि आदतें अक्सर इसलिए नहीं छूटती कि प्लानिंग नहीं थी, बल्कि इसलिए कि हम उसे लगातार मतलब रोजाना कर नहीं पाते। कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं वो मिसिंग होती है। हमारे दिमाग को किसी नई चीज को अपनाने के लिए ना दोहराव चाहिए होता है, बार बार करना पड़ता है। और यहीं पर ये ट्रैकिंग मतलब अपनी प्रोग्रेस को नोट करना काम आता है। ये एक तरह से आपको खुद के प्रति जवाबदेह बनाता है। सही कहा। मतलब जब आप रोज देख रहे हैं कि हाँ आज किया कल किया, तो बिल्कुल। एक जिम्मेदारी सी महसूस होती है। और ये हैबिट ट्रैकर जैसा आपने कहा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बिल्कुल। बस एक सिंपल सा चार्ट या कैलेंडर जैसा हो सकता है। मान लीजिए आपने तय किया रोज 15 मिनट योगा करना है, तो 21 दिनों तक जिस दिन कर लिया उस दिन एक टिक लगा दिया या गोला बना दिया। हाँ। और ये रोज टिक करना ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये आपको साफ साफ दिखाता है कि देखो आप आगे बढ़ रहे हो, एक विजुअल प्रूफ मिलता है। बिल्कुल। और यहीं से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो रोज की छोटी छोटी सफलता है ना कि हाँ आज मैंने कर लिया, ये आपको आगे के लिए और मोटिवेट करती है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं, इसे विजुअल प्रोग्रेस का असर कहते हैं। जब आप देखते हैं कि लाइन लंबी होती जा रही है टिक्स की, तो अच्छा लगता है। और ये जो 21 दिन वाली बात है, इसके पीछे भी एक वजह बताई गई है। कुछ रिसर्च है जो कहती है कि लगभग 3 हफ्ते मतलब करीब 21 दिन अगर कोई काम लगातार किया जाए, तो हमारा दिमाग उसे एक नॉर्मल रूटीन की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब 21 दिन कोई मैजिक नंबर नहीं है, पर हाँ एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। और ट्रैकिंग से ये प्रोसेस थोड़ा आसान और शायद थोड़ा मजेदार भी बन सकता है। हाँ ये तो है। अच्छा, इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे एक जरूरी बात यह है कि एक बार में एक ही आदत पर फोकस करें, खासकर शुरू में। हाँ ये जरूरी है। वो आदत चुनें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। फिर आप ट्रैकर कागज पर बना लें या कोई ऐप यूज कर लें। कई टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन आजकल। मेन बात है कि रोज उसे मार्क करना है आदत पूरी होने पर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सुझाव भी है, वो ये कि हर 7 दिन पूरे होने पर या कोई छोटा माइलस्टोन अचीव करने पर खुद को कोई छोटा सा इनाम दें। ओह अच्छा, रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ बिल्कुल। जैसे 7 दिन लगातार आदत निभाई तो वीकेंड पर अपनी पसंद की कोई फिल्म देख ली या कुछ अच्छा खा लिया, अगर इसे बड़े उसमें देखें तो। ये छोटे छोटे इनाम ना शुरुआती मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करते हैं, जब तक कि वो आदत खुद ब खुद आसान न लगने लगे। ये बात तो सही है। ये बस बाहरी प्रेरणा नहीं है, एक तरह से खुद की मेहनत को सेलिब्रेट करना भी है। तो कुल मिलाके लब्बो लबाब ये निकलता है कि आदत बनाने के लिए उसे ट्रैक करना वाकई एक पावरफुल तरीका हो सकता है। अपनी प्रोग्रेस को रोज देखना हमें ट्रैक पर रखता है, जवाबदेह बनाता है, प्रेरित करता है। हाँ, जैसे वो एक कहावत भी है ना, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स चेंज। मतलब स्थिरता से ही बदलाव आता है। रोज एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल ये भी सोचने लायक है। ये तरीका कहता है 21 दिन तक रोज निशान लगाओ, लेकिन क्या सिर्फ निशान लगाना काफी है, या फिर अगर हम समय समय पर अपनी इस ट्रैक की गई प्रोग्रेस को थोड़ा रिव्यू भी करें? रिव्यू मतलब सिर्फ टिक लगाने के बजाय ये भी देखें कि क्या चीज काम कर रही है, कहाँ मुश्किल आ रही है, क्या कुछ बदलने की जरूरत है। तो क्या इस तरह की समीक्षा से हमारी कमिटमेंट और मजबूत हो सकती है? ये एक अच्छा पॉइंट है। या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, क्या बहुत ज्यादा सख्ती से हर चीज ट्रैक करना कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे प्रेशर बढ़ जाए या मजा खत्म हो जाए? ये भी सोचने वाली बात है। यकीनन इस पर और सोचा जा सकता है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। खैर, आज की इस बातचीत से जो एक बात साफ है वो ये कि अपने लक्ष्य की तरफ छोटे मगर लगातार कदम बढ़ाते रहना, यही सबसे अहम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।